अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, मथुरा काशी बाकी है, मथुरा काशी। और सनातन पर चोट करते हैं। ऐ मेरे सनातन वीर योद्धा, उठो, जागो, अपने धर्म के लिए खड़े हो। और यह संदेश तो चौरिया की धरती से कि हमारे धर्म में डीजे पर रोक लगेगा, उतना ही डीजे चौरिया में बजेगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। यह संदेश हम लोगों को जय श्री राम, जय श्री राम। सभी साथियों से कहना चाहते हैं, निर्भीक होकर के, निडर होकर के, सनातन धर्म के पीछे झंडा लेकर के आप खड़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी सनातन के ध्वज को झुकने नहीं देगा, अपना बलिदान दे देगा, लेकिन हम अपने धर्म को न झुकने देंगे न रुकने देंगे, भले इसके लिए सर कटा देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का ऐलान है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लड़ते हैं, हम देश के लिए लड़ते हैं। हम वोट के लिए नहीं लड़ते हैं, हम धर्म के लिए लड़ते हैं। हम वोट के लिए विधायक नहीं बनते हैं, बल्कि सनातन ध्वज को ऊंचा रखने के लिए विधायक बनते हैं। यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि दुनिया में 64 करोड़ का योनि में लोग पैदा होते हैं, लेकिन उस महान योनि में अगर हम पैदा हुए तो 64 करोड़ में सबसे महान योनि है, वह है इंसान का योनि। हमारा यह इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में आया हुआ जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आया हुआ जीवन का अर्थ तब निकलेगा जब हर इंसान जिस मां से, जिस धर्म में पैदा हुआ हो, लेकिन देश के लिए सोचे, धर्म के लिए सोचे और समाज के लिए करे, वही इंसान इंसान कहलाता है, जो पूरे समाज को लेकर के चलने का काम करता है। साजिशें रची जा रही है। जो दुनिया में धर्म का रास्ता दिखाया, आज कुछ देशों में सिमट करके रह गए। आक्रांता आते गए, हमारी संस्कृति सभ्यता को चोट पहुंचाते गए, और न सिर्फ संस्कृति सभ्यता को उन्होंने चोट पहुंचाया, बल्कि हमारे मठ मंदिर को भी ध्वस्त करने का काम किया। और इतिहास बताता है कि जब आक्रांता मुगल आए तो हमारे हिंदुस्तान के 400 से ऊपर बड़े मंदिरों को तोड़ करके हमारे धर्म को विलुप्त करने का काम किया, लेकिन सनातन का ध्वज वह नहीं रोक पाए। अंत में मुगल को भागना पड़ा। सनातन का ध्वज आज भी फहरा रहा है। यह आप लोग जैसे सनातनी के चलते संभव हो पाया है, हमारे पूर्वजों के चलते संभव। बाबर आया, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर गिरा दिया। तब से लेकर के आज तक 1.25 लाख हिंदू ने अपना सर कटाया वहां मंदिर बनाने के लिए। कोर्ट कचहरी तक लड़ाई पहुंची। 1.25 लाख हिंदू के मरने के बाद अगर प्रभु श्री राम उस मंदिर में विराजमान हुए 22 जनवरी 2024 को, तो गरीब के, दलित के, पिछड़ा के कोख से पैदा लिया हुआ गरीब का बेटा 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी के चलते वो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर आज बन करके विराजमान हुआ, जिसमें 500 साल का अपने सर पर लगा हुआ कलंक का दाग हम लोगों ने धोने का काम किया। लेकिन हमारी पड़ाव वहां नहीं है, हमारा ठहराव वहां नहीं है। सनातनियों का संस्कृति, परंपरा, रीति और रिवाज के लिए ही हम लोग बराबर कहते हैं, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, मथुरा काशी बाकी है, मथुरा काशी बाकी है। मंदिर मस्जिद के रूप में बदला गया, यह पूरा तथ्य आज दुनिया और देश के सामने है। उसी तरह से मथुरा में यादवधिराज महाराज कृष्ण का मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, उसका भी पूरे दुनिया के सामने आज शीशे की तरह सारा इतिहास सामने आ गया है। वो संस्कृति, वो परंपरा को हम लोगों को पाना है। लेकिन आज वोट की राजनीति में सनातन को कमजोर करने का लगातार प्रयास और काम कर रहा है। पहले जो लोग राक्षस के रूप में आकर के यज्ञ को विघ्न बाधा डालते थे,
आज वैसे राक्षस समाज में पैदा है कि जब रामनवमी आता है तो डीजे बंद करते हैं, और जब हमारा दशहरा आता है तो डीजे बंद करते हैं। ऐसे राक्षस भी आज हमारे देश में हैं। भी 15 दिन 20 दिन पहले मुहर्रम हुआ, उसमें डीजे बजा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पेपर मीडिया में बाजी नहीं, कोई शांति समिति में ऐसी बैठक नहीं, कोई चर्चा नहीं। और जैसे ही हिंदू का धर्म आया दशहरा, क्या पेपर में पढ़ा आप लोगों ने परसों? डीजे नहीं बजेगा। यह तुगलकी फरमान हिंदू के धर्म के साथ लगातार यह हेमंत सोरेन की सरकार करती है। याद होगा आप लोगों को कोरोना के बाद 2022 में क्या फरमान जारी हुआ था। मैं यहां आया था कि मूर्ति का ऊंचाई 5 फीट रहना चाहिए, 5 फीट से ज्यादा मूर्ति ऊंचा हो जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा। आप लोगों को याद होगा, आप लोग भूले नहीं हैं। ऐसा कानून बनाने वाले लोग जो लगातार सनातन पर चोट करते हैं, ऐ मेरे सनातन वीर योद्धा, उठो, जागो, अपने धर्म के लिए खड़े हो। और यह संदेश तो चौरिया की धरती से कि हमारे धर्म में डीजे पर रोक लगेगा, उतना ही डीजे चौरिया में बजेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। यह संदेश हम लोगों को देने का जरूरत है। अब डीजे बियाह में नहीं बजेगा, दुर्गा पूजा में नहीं बजेगा, तो मरनी में बजेगा जी। ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, कौन सा कायदा है? इसलिए ये जो लगातार चोट करने वाले लोग हैं, इनको सबक सिखाना है। ऐसे लोगों को गद्दी से उतारना है जो हमारे देवी देवता और आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ करते हैं। इनको हम लोगों को सबक सिखाना है। यह मैं आप लोगों से आग्रह, निवेदन और विनती करना चाहता हूं। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। राजनीतिक भाषण जितना देना था हम गोरख जी को पूरा जिम्मा दे दिए थे। इन्होंने पूरा राजनीतिक भाषण दिया है। काम का भी यह विषय मंच नहीं है। लेकिन चौरिया जब भी हम आते हैं, आपके बातों को सुनते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। चूंकि चौरिया जब भी हम आते हैं तो हमको 2005 वाला चौरिया याद आता है। भले 2024 में हम हैं कि पूरा पंडा इलाका में किसी एक बूथ पर अगर 95% बाघ छाप को मिला था तो वह गांव हमारा चौरिया था। वह दिन हमारे नजर और उस ऋण से हम कभी उरीन नहीं हो पाएंगे। आप 100 बार विधायक बनिए, हम बनाइए, हम 100 बार 100 काम करेंगे, लेकिन उस ऋण से उरीन हम कभी नहीं हो पाएंगे जो चौरिया ने पहला बार ही हमारे ऊपर ऋण चढ़ाने का काम किया। इसलिए जो भी आपकी समस्या है वह मेरी समस्या है। चाहे वह तीनों सड़क का मामला हो, चाहे हाई स्कूल तक पहुंच पथ का मामला हो, चाहे हमारा आदिवासी टोला पर पहुंचाने का मामला हो, या मां दुर्गा आने वाला समय में भाजपा का सरकार बना करके हम लोगों के हाथ में अगर शक्ति प्रदान करेगी तो नटवा बाबा घाट को चढ़ा करके धरती से आप लोगों को जुड़ा जाएगा। क्योंकि 2 पहाड़ काट के बीच में हम पार कर दिए हैं। एगो में तो देख रहे हैं कि बैतरी से लेकर के और सिसरी तक जोड़ दिए, एगो पहाड़ कट गया। एगो पहाड़ में काम लगने वाला है, परसों नरसों उसका भी शिलान्यास करने वाले हैं। वह नगर से उठेगा, गरबान चलेगा और रोहिणिया के होते हुए मझगावा और रोहिणिया सीमा पर मिल जाएगा। यानी आने वाला समय में चौरिया के लोगों को अगर नगर जाना है तो केतार होके नहीं जाना पड़ेगा, सीधे बैतरा होके रोहिणिया होके चढ़िएगा और टप से घाट उतर जाइएगा। 2 पहाड़ काट दिए हैं, एक एक के लिए शक्ति चाहिए।
कि नटवा घाट काट करके आप लोगों को हम अपना सोन इलाका से जोड़ दें, तब सोन और पंडा का बराबर के लिए मिलाप हो जाएगा। दुनिया का कोई ताकत उस मिलाप को फिर नहीं रोक पाएगा। यह मेरा बाकी काम निरंतर चलता रहेगा। जो संज्ञान में आएगा उसको हम नोटिस करेंगे, उसको हम काम करेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम अपने साथी मित्र भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर के सभी साथियों से कहना चाहते हैं, निर्भीक होकर के, निडर होकर के, सनातन धर्म के पीछे झंडा लेकर के आप खड़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी सनातन के ध्वज को झुकने नहीं देगा, अपना बलिदान दे देगा, लेकिन हम अपने धर्म को न झुकने देंगे न रुकने देंगे, भले इसके लिए सर कटा देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का ऐलान है, यह भारतीय जनता पार्टी का। और हम वोट के लिए नहीं लड़ते हैं, हम देश के लिए लड़ते हैं। हम वोट के लिए नहीं लड़ते हैं, हम धर्म के लिए लड़ते हैं। हम वोट के लिए विधायक नहीं बनते हैं, बल्कि सनातन ध्वज को ऊंचा रखने के लिए विधायक बनते हैं। यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है। यह ध्वज को कभी नहीं झुकने देना है, जो हमारा धरोहर है, जो हमारा गौरव है। आप सभी को, क्योंकि कई जगह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम 3 बार बदला। पहला बेर मनोज भाई निराला भैया गए तो हम लोगों ने इसको 3 गो किया। आज हमको हजारीबाग जाना था, कल माता जी का थोड़ा दुर्घटना हो गया, उनका कमर में चोट लग गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उसके चलते हम नहीं जा सके। फिर हमने इसको 2 तारीख को किया और आज हम आप लोगों के बीच में हैं, इसलिए कि चौरिया हमारा मुंह में नहीं है। अगर हम हनुमान रहते तो खोल के दिखा देते कि चौरिया गांव भानु प्रताप शाही के कलेजा में है। वह और जो गोरख भाई ने या उपेंद्र जी ने या हमारे मुखिया प्रमोद जी ने चुनाव का बात कहा है, तो यह चुनाव हमारा नहीं है। यह चुनाव हमारा नहीं है, यह चुनाव एक हिंदू का है। झारखंड का चुनाव हिंदू का है और यह आह्वान मैं चौरिया से पूरे झारखंड के हिंदू से करना चाहता हूं। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, अगर बार नहीं जगोगे तो सरकार यह दोबारा अगर आएगा तो यह झारखंड बांग्लादेश बन जाएगा। बांग्लादेश से बचाना है तो भाजपा को लाना है, इसलिए यह चुनाव हिंदू भाइयों का है, इसलिए यह चुनाव सनातन धर्म वाले लोगों का है। यह चुनाव आपका है, आपको लड़ना है, आपको जीतना है। और जितना जल्दी हमको भवनाथपुर से फ्री कीजिएगा, उतना जल्दी भाजपा का सरकार बनेगा। कंधा बरबार आप लोगों को लगाना होगा कि भानु बेटा तुम दुमका जाओ, तुम चाईबासा जाओ, तुम हजारीबाग जाओ, तुम रांची जाओ, चौरिया का चिंता छोड़ दो, पंडा का चिंता छोड़ दो। यहाँ देखने के लिए हम लोग काफी हैं। यह आप लोगों को करना होगा, यह रिश्ता आप लोगों को निभाना है।